अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल एक सितम और तो अब काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। ज़ैनब अब वो कमजोर ज़ैनब रही नहीं। उसके भाई भाभी जब चाहे उसे ब्लैकमेल कर सकते थे, मगर ऐसा अब नहीं। ज़ैनब के एक इशारे पर वहाब साहब ने तो उनके बिजनेस का बस दिवाली ही निकाल दिया। ये सुनकर रुशना हैरान और परेशान है। आखिर वहाब साहब के पास आकर कहती है, बेटे की मोहब्बत में आकर किसी दूसरे के घर को आग लगाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना अंकल। तो वहाब साहब ने उष्णा को समझा दिया कि अगर कोई इस रिश्ते के बीच में आएगा तो मैं कहीं ना कहीं तो होऊंगा ना। अब ज़ैनब कमरे में आई तो साफ साफ अपनी बेटी के पूछने पर बता देती है कि अपने सगों को मैं ये बावर करवाना चाहती थी कि मैं वो ज़ैनब अब रही नहीं, और ये सब करना ज़ैनब के लिए जरूरी भी हो चुका था। उष्णा के जाने के बाद ज़ैनब ने वहाब साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया, मगर व्यूअर्स उधर दूसरी जानिब ज़ैनब के सगों को तो दिन में तारे नजर आ गए। उज़ैफा की वालदा तो आंखें फेर के बैठ जाती हैं, बल्कि अपने शेयर्स के मुतालिक बात भी करती हैं, अपने शोहर को भी समझाती हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेते, जान चली जाती है। अब इसने तो सारा कसूर एक पल में ही सुफियान की फैमिली पे डाल दिया, और वहाँ सुफियान है कि आज भी उष्णा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शहरोज अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जब उष्णा को अपने साथ लेकर आता है तो तभी अपनी वालदा के कहने पर वो उसके साथ चली ही जाती है। शॉपिंग करती है, जब ड्रेस चेंज करके आती है तो शहरोज तो उसे देखते ही रह गया, मगर वो इस बात को फौरन से झड़क देता है, बल्कि एक नफरत का रूप दे देता है। अब यहाँ सुफियान जो कि इन दोनों को एक साथ देख चुका है, वो इनकी गाड़ी का पीछे नहीं छोड़ता बल्कि इन्हें फॉलो करता है, और यही बात शहरोज अच्छे से जानता था। तभी एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो उष्णा परेशान हो गई। तो ऐसे में सुफियान को टक्कर लगते लगते बची। ये तो उसी वक्त उसने गाड़ी को मट्टी की तरफ घुमा दिया, वरना उसका एक्सीडेंट हो ही जाता। और अब ये सब करके शहरोज बहुत ही खुश होता है, मगर ऐसे में उसे ये मालूम नहीं कि उसकी जिद ये मोहब्बत में कब बदल जाएगी। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब तो रफाकत मियां को अब और धचका लगने वाला है, जब अपने ही भाई भाभी आकर सलाह देते हैं। सलाह क्या, वो तो फैसला सुनाते हैं। दिवाली हुए कारोबार को बचाने का बस एक ही तरीका है कि पैर पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांग लें। ये सुनकर तो सुफियान की वालदा का गुस्सा एकदम से भड़क जाता है। मैं ज़ैनब से माफी मांगू, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी शुजात मियां ने भी अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, अगर आप दोनों को माफी मांगने पर एतराज है तो भाई साहब मेरे शेयर्स मुझे वापस कर दें। अब रफाकत मियां को और भी झटका लगा कि आज तो मेरा भाई भी मुझे पीठ दिखाकर जा रहा है कि उसने इस मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ देने की बजाय मुझसे शेयर्स मांग लिए। वहाँ शहरोज की मोहब्बत के सिलसिले तो और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जो वो समझते हैं नफरत है, जिद है। फोन पर बात करते करते जब उष्णा वहाँ से गुजरी तो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे ये बावर करवाता है कि उसकी जिद तो पूरी होकर रहेगी, तुम मेरी माँ की ही बहू बनोगी। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर कायम हैं, और यूं ही देखते देखते बिलाखिर इन दोनों का निकाह भी हो जाएगा। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या शहरोज और उष्णा एक दूसरे को चाहने लगेंगे? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।